Yes, good morning, all of you. Pandit Deendayal Upadhyay Vidyalaya, मनीष सर। Hussainabad, Naur Ram Janki, and GGIC Sarosa Bharosa. Welcome. एक्सरसाइज चल रही थी 9.1। आप एप्लीकेशंस देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आइए सवाल पूछिए। अगला पाठ शुरू करने का इंतजार बार बार कर रहे हैं और सवाल पूछिए पहले 9.1 से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस। सवाल अगर चुन लिया है आपने तो पूछिए जल्दी से 9.1। कुछ सवाल हम अपनी तरफ से भी देंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए एक्सरसाइज 9.1 पूछिए, बोलो सर बोलो। सर एक सवाल है। हाँ बोलो, कौन सर सा? जी। सर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 9.1 से नहीं पूछना है, तुम्हारा सवाल है क्या? सवाल अब ध्यान से बोलना, बोलो। भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से मीनार के 30 मीटर दूरी पर है। 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर शिखर का का 30 डिग्री। अब आगे बोलो। मीनार की ऊंचाई कहती है। तुमने परिचय वाला सवाल पूछा है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये तो परिचय में सवाल दे दिया था भाई। एच 30 मीटर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डायरेक्ट बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 क्या है, टेन 30 है। एच इज इक्वल टू 30 उधर गया अपॉन √3, ठीक है, अपॉन रेशनलाइज कर दें। कई बार कह चुके हैं कि अपरिमेय उत्तर नहीं लिखे जाएंगे। 30 और ये दोबारा तो नहीं पूछ लिया, 3 और 10, क्योंकि 10√3 आया है, किसी भी उत्तर यही आया होगा। √3 का मान 1.732 लिखा है, इंटू 10 लिखा है, 17.320। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस 17.320। आप पन्ना पलटेंगे तो इसी जगह पर ये चीज लिखी गई थी। ठीक है, अगला सवाल पूछिए। ये सवाल अर्थपूर्ण नहीं निकला अभी, क्योंकि परिचय तो बहुत पहले शुरू कर दिया था ना सवाल का। आज तो अच्छे विविध प्रश्न पूछने होंगे, तो उसमें से पूछिए। 9.1 में कोई बचा हो या हम बोर्ड के लिए जो जरूरी सवाल हो उनमें से दें। सर हाँ बोलो जल्दी। सर एक वायुयान दो मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि वायुयान में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा में स्थित दोनों मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 दिखते हैं तो वायुयान की ऊंचाई कहती है। अब देखो, वायुयान, ठीक है, वायुयान, ये वायुयान के साथ दो मकान, दोनों मकानों के बीच की दूरी 300 मीटर। यस सर। वेल डन, 300 मीटर। और हवाई जहाज से, ठीक है, ये देखा किसी ने, तुम ही ने, मान लो हवाई जहाज में बैठे हो, ठीक है। अब आए आगे, तो अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण एक का 60 और एक का 45। कितना दिया है? यस सर यही। ठीक, एक का 60 और एक का 45। चलिए 60 का और 45 का, ठीक है, ये अवनमन कोण करेक्ट लिखा। डेटा चेक करो। अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों मकानों की बीच की दूरी 300 मीटर। बोलो। यस सर। तो अब क्या बचा? ये हाइट जाननी है कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है।
ये जानना, ठीक है, क्लियर। तो Yes. देखें जरा, ये कहा था कि अवनमन कोण ही उन्नयन कोण बन सकता है और ये 45 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये अवनमन कोण यहाँ आ जाएगा, क्यों, एकांतर अंतःकोण बन गए, एकांतर अंतःकोण बन गए, ठीक है, आसानी से। अब ए बी हमने लिया था आधार 300 मीटर के लिए। अब एक यदि यहाँ पर डी पॉइंट तक x मीटर है, तो जो अगला बचेगा डी से बी तक, वो 300 में से x मीटर घट गए, उतना बचेगा। तो इतनी बात क्लियर है डायग्राम में। अवनमन कोण एकांतर अंतःकोण बनते हुए नीचे जब आएगा तो उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। 60 डिग्री यहाँ का 60 डिग्री, क्यों, ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा और ये पैरेलल लाइन, फिर ये लाइन और ये तिर्यक रेखा और ये पैरेलल लाइन। तो डायग्राम कंप्लीट हो गया। चलिए आगे क्या निकालना है, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर है, ये Yes, sir. तो एक्स एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। आदत बताई हुई है पहले से, अपनी आदत बनाए, ठीक है। क्या पहला ट्रायंगल ये कंसिडर किया, ठीक है, ए बी डी और ये सी, ठीक है। आइए, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया गया क्या, ठीक है। ये देखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बढ़िया है, एच अपॉन एक्स, और वो हो गया tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री, ठीक, और tan 45 एक्स के बराबर है, ठीक है। अब क्या है, tan 45 बनाया और वो यहां से x ले गए, तो h इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन अपने साथ रख लीजिए पहली। दूसरी, इन ट्रायंगल, ठीक है, ये फिर से क्या लिखा था, ए डी सी, अब बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी, क्या फिर से परपेंडिकुलर, एच अपॉन बेस, बेस कितना बचा, 300 माइनस एक्स बचेगा, 300 माइनस एक्स बचा, और वो tan 60 है, ठीक है, tan 60 का मान √3 है, x का मान पता चल चुका है, अननोन, और वो h के बराबर ही है। उसे जब लिखेंगे तो h अपॉन 300 x फ्रॉम फर्स्ट, पहले वाले से क्या लिखा, ये लिखा हम लोगों ने कि x h के बराबर है, और ये √3 आ गया, आसान हो गया, वैल्यू बन जाएगी। पूरी एक इक्वेशन केवल एक अननोन h में है, तो आसान होगा वैल्यू निकालना। कितना आ गया, √3 h के बराबर आया। ये पहले ऐसे देखें, तो ऐसे पहले लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू 300 इंटू √3 माइनस √3h, ये माइनस √3h इधर आ गया, क्या हो गया, √3 + 1 इंटू एच, राइट हैंड साइड 300 √3 आ गया, तो h अपॉन कितना, 300 √3 अपॉन √3 + 1। पुस्तकों ने यहाँ उत्तर यदि छोड़ दिया हो तो इसे मान्यता नहीं प्राप्त है बोर्ड एग्जाम के उत्तर के लिए। हाइट है, परिमेय रूप में दर्शानी होगी, तो रेशनलाइज जरूर करिए और उत्तर लिखिए, √3 - 1 और √3 - 1 रेशनलाइज किया तो कितना बचा, 300, और √3 अभी बनाए रखिए, √3 - 1 भी मेंटेन कीजिए, नीचे जो आ जाएगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। a + b and a - b, a² - b², that is 3 - 1 in this case, तो 2 आ गया, 2 में फिर अब 150 और आ गया, तो उत्तर मिला 150 गुणा √3, ठीक है। √3 भी अंदर अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं
तो कर लीजिए, √3 इंटू √3, 3 आ गया, 3 माइनस √3। अब यहाँ पर भी उत्तर छोड़ दे सकते हैं विद्यार्थी, लेकिन एग्जामिनर को अधिकार होगा आधा अंक काट देने का। क्यों? अभी भी अपरिमेय है हाइट ये, तो 3 माइनस √3 घटा कर 150 से मल्टीप्लाई जरूर किया जाए और तब आगे बढ़कर उत्तर लिखा जाए। ये बात जरूरी है, इसे मान कर ही चलें, नहीं आधा या 1 नंबर जाएगा। तो यदि आपके पूर्णांक होने होंगे 100, तो उसमें से फिर आधा 1 नंबर कटेगा, यहाँ 150, और आपने 3 में से √3 घटाया, 3 में से आपने √3 घटाया है, ये वाला 1.73, 2 डेसिमल प्लेस ले ली, तो लिख भी दीजिएगा, टेकिंग, ये लिख देंगे, टेकिंग √3 इज इक्वल टू 1.73। 10 में 3 गए 7, 9 में 7 गए 2, और 2 में 1 गया 1, 1.27। ठीक है, तो जब घटा दिया तो 1.27 मिला है, और अब इसे मल्टीप्लाई करके तब उत्तर लिखें तो अच्छा है। h इज इक्वल टू कितने आए, 15 7 105। ठीक है, 15 गुणा 7 105, 10, 15 गुणा 2 30। ठीक है, 15 7 105 लिख चुके, 10 कैरी करना है, 15 2 30 और 10 40 का 0 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19, एक शून्य बाकी था वो भी ले लिया, क्या आ गया 190.50 मीटर। ये हाइट है हवाई जहाज की। ठीक है, हवाई जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा था, इस ऊंचाई पर। अपनी किताब से उत्तर देखिए, आपकी किताब का सवाल है किस फॉर्म में लिखा गया, यही छोड़ दिया गया तो बताइए, इधर छोड़ा तो बताइए, और उत्तर वहां तक कंप्लीट किया तो बताइए। समझ में आ गया सवाल? ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सरल पेपर बनने पर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल पूछिए 9.1 से, या फिर हम अब वो सवाल पूछें जो बहुत पारंपरिक है एग्जामिनेशन मटेरियल में। ठीक है, और वो पूछे जाते हैं, अपनी किताब से भी पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल थोड़ा और उठा हुआ हो। उत्तर क्या देखा, क्या उत्तर लिखा है, ये वाला 300√3/√3+1, कि नहीं वो सर, वाला कौन सा लिखा है? ये सर हाइट बराबर 190.1 सर सही है तो फिर अगला सवाल पूछो, अगला सवाल पूछो। राम जानकी विद्यालय, सरोसा भरोसा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हुसैनाबाद लखनऊ, सभी सवाल पूछे। है। हाँ, सर हमको सर 8 चैप्टर से पूछना है एक क्वेश्चन। किस चैप्टर से? सर 8 टिग्नोमेट्री से। सर तो एक एग्जांपल है सर, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, कौन सा है, एक्सरसाइज क्या है? 8 चैप्टर का एग्जांपल नंबर 12। 8th चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 12। ये सवाल अब मैं तीसरी बार लिखूंगा। ठीक है, हाँ चलो, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज और मिसलेनियस, कौन सी है, 8.3 के लिए है ना, फॉर 8.3 उसके लिए सवाल लिखा गया है। एग्जाम्पल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये 5 सवाल इस तरह के थे ना, तो उन पर व्याख्यान हो चुका है, जिसमें कि मैं 1 2 को कवर कर चुका हूं, और उसमें ये भी बताया है कि अधिकतर विद्यार्थी तुरंत परिमेयीकरण की ओर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए, इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। आपने ठीक प्रश्न उठाया है कि किताब में क्या लिखा है ये समझ नहीं आया है। ठीक है, इसलिए आपने पूछा है। यस ठीक, सर। ये आपकी बात को मैं
स्वीकार कर रहा। आइए लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहले ये व्याख्यान हुआ था कि एक सेक थीटा और टेन थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस आए हैं, क्यों ना इन्हें बदल दें, क्यों ना इन्हें बदल दें। तो देखिए, अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो पाइवट एलिमेंट वन जो है, वन हमेशा माइनस के साथ अगर लाएंगे तो बात बनेगी। क्यों? देखिए जरा, वन प्लस, पूरी कहानी के साथ सवाल को सुनिए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, आसानी से लिख सकेंगे वन, नाउ यू कैन एक्सप्रेस एस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी क्या ले लेगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी। अरे वाह, डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, काम बन जाएगा, इनटू सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ये आया, बोलो ठीक है। तो वन हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, वन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ऐसा पहली बार हाई स्कूल में ही हो रहा है कि एक छोटा सा नंबर यूनिटी, ठीक है, और उस नंबर को किसी व्यंजक के रूप में लिखा गया है, उस नंबर को व्यंजक में लिखा गया, और वो भी दो व्यंजकों का गुणनफल। आइए वापस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अब अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो टेन मिलेगा, माइनस वन भी मिल जाएगा, माइनस वन के साथ आइडेंटिटी आप प्रेफर करिए, प्लस वन के साथ नहीं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर, इससे अधिक ना लिखें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना, बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और वन बाई कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस वन, इसीलिए अलग करके लिखा है। अब आया, फिर से डिवाइड किया था कॉस थीटा से, ये वन हो गया, ठीक है, वन लिख लें, और वन बाई कॉस थीटा माइनस सेक थीटा हो गया, ठीक है। चलिए अब देखें बात बनती है कि नहीं। वन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें वन की जगह सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, इसे साफ साफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही लिख सकते हो, ए प्लस बी इज सेम एज ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए, वही लिख लिया, क्योंकि सेक थीटा टेन थीटा के सीक्वेंस में उत्तर है ना, इसलिए, ठीक है। अब वन को हटा रहे हैं और उसको लिख रहे हैं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डायरेक्टली सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक, और इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा गया, अपॉन, फिर से आइए, टेन थीटा प्लस वन, और फिर अब जब पूरा सवाल हो जाए तो फिर एक बार देखिएगा और लाइए कि समझ गए अथवा नहीं। देखो, अब यहाँ ये ब्रैकेट और यहाँ ये ब्रैकेट कॉमन निकल सकता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकला, ठीक है। अब उसके बाद ये वन लेगा, क्योंकि पूरा ब्रैकेट ही कॉमन लिया है, ये क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ब्रैकेट बच गया है, और आगे माइनस साइन लगा हुआ है, उस ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म्स का साइन चेंज होगा, माइनस सेक थीटा, और टेन माइनस में है तो प्लस टेन थीटा हुआ, ठीक है, अपॉन कितना आया, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, ठीक है। क्या हो गया, देखो, क्या कोई ब्रैकेट सेम बना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जैसी चीज नीचे चाहिए, उसको तो रिटेन करना है, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेम है,
हट गया, क्या बचा? अब इसे कैसे बनाया जाए, इसी जगह पर सवाल इंपॉर्टेंट है कि उत्तर तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, राइट हैंड साइड में डिमांड है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको आप यूं देखें कि सेक थीटा बाई ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब ये कैसे बने राइट हैंड साइड, अभी एक्सप्लेन कर चुके। दिस इज सेम एज, आप जानते हैं बचपन से, 5 इज सेम एज 5/1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई 1 आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो बनता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब मैंने 1 को लिख दिया, सेक थीटा न्यूमरेटर में आया प्लस टेन थीटा, और नीचे का डिनोमिनेटर मैंने एक्सप्रेस कर दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 2 बार जरूरत पड़ी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक, और दूसरा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, जो उत्तर चाहिए था वही बचा, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड आ गई और वो आई इक्वल टू 1 जो बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आ गई राइट हैंड साइड। अब आप फिर से देखिए, आपने कहा था कि पुस्तक क्या लिख रही है समझ में नहीं आ रहा है, अब कुछ हमने आपकी मदद की, देखिए संदेह मिटा या नहीं। यस सर। इसलिए अब 11वीं वालों को बुलाइए, शुभकामनाएं।